नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की सियासी गलियारे से इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जहां बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने सरकार को अपना ये इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मंत्री का त्यागपत्र अभी तेजस्वी यादव के पास है। उनके पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस इस्तीफे की पुष्टि हालांकि जरूर कर दी है। तो सरकार के कामकाज को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे थे सुधाकर सिंह। भ्रष्टाचार पर लगातार उनके बयान एक के बाद एक तीखे तौर पर, प्रहार के तौर पर सामने आ रहे थे। और यही वजह थी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार के अंदर, सरकार का अंग होते हुए जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इस्तीफे की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। आज खुद जगदानंद सिंह ने इसे लेकर बयान दिया और इस्तीफे की पुष्टि भी कर दी। तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर सुधाकर सिंह के इस्तीफे से राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। कृषि मंत्री के इस्तीफे की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती है। दोनों नेताओं ने हमेशा किसानों की चिंता की। किसान देश की जरूरत है। कृषि मंत्री हमेशा किसानों का सवाल उठाते रहते थे। किसानों के राज्य के साथ, उनके साथ राज्य में न्याय नहीं हो रहा था और यही वजह थी कि सुधाकर की तरफ से बार बार सवाल रखा जा रहा था और इसी वजह से कृषि मंत्री बहुत आहत थे। ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यथित रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान, कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है। आपने सुना, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुखरता के साथ सवाल उठा रहे थे सुधाकर सिंह, लेकिन सिर्फ सवाल उठाने मात्र से कुछ नहीं होता है, त्याग भी करना पड़ता है। और वही त्याग सुधाकर सिंह ने आज किया है, इस्तीफा देकर। दरअसल सुधाकर सिंह भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे। हाल के दिनों में उन्होंने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा, वो बयानों के जरिए आप भी सुनिए। 35,000 जो मैं उनके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लिख कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने कहा कि अभी तक सीएम को किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। आधिकारिक तौर पर तो जहां तक हमारी जानकारी है, अभी किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को नहीं गया है। तो जब किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को गया ही नहीं, तो क्या उस पर प्रतिक्रिया दी जाए? अब किसी ने किसी को जाके इस्तीफा दे दिया होगा, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई इस्तीफा हो तो फिर हम उस पर प्रतिक्रिया दें।
तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जरूर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने यूरिया लूट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, आवाज उनकी तरफ से उठाई गई थी और नीतीश कुमार अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया। पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपये 800 रुपये में बिहार में यूरिया बिका है और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज जन सुराज पद यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा कितनी अहम है, बिहार की जनता के लिए कितनी ये महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसके दायरे और इसके विस्तार को देखकर समझ सकते हैं। यात्रा की शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हो रही है और इस पद यात्रा में प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। बिहार के हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड तक वो पहुंचेंगे, यानी सीधे गांव के लोगों से वो जुड़ेंगे, लोगों से उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और अपना विजन उन्हें समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह 10 सालों में बिहार को देश के 10 शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है और इसके लिए बतौर नेता प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं, इसके लिए जनता की क्या भागीदारी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर की ये यात्रा करीब 1.5 साल तक चलने वाली है, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक सियासी पगडंडी को हाईवे का रूप दे चुके होंगे। तो प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है और इसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहां कोई भी आने के लिए स्वतंत्र है और यहां कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेपी के स्थल को अच्छी तरह बनाया है, उसे देखना चाहिए। कोई सबको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिए। अरे आप जा करके आकर जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए, ये भी जान लीजिए। बिहार सरकार के गलत नीतियों का बीजेपी ने विरोध किया है। पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं ने धरना दिया और सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात कर लें और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने 15 मिनट तक यहां पर मौन धारण किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज के दिन जो है भाजपा मौन रह करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश बीजेपी इकाई के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे शामिल हैं और इस मौन जो है जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल हैं और सभी जो है अपने हाथों में एक पम्पलेट भी ले रखा है, तख्ती ले रखा है जिसमें लिखा है गांधी जी का नाम भुनाते भ्रष्टाचारियों के हाथ मिलाते, पल पल कुर्सी के लिए पलटेगा क्या खाक, बिहार की तकदीर बदलेगा, PFI पर लगा बैन, लालू नीतीश क्यों बेचैन। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे चाहे रविशंकर हो, पटना के जो सांसद हैं, पाटलिपुत्र के जो सांसद रामकृपाल यादव
जो है वो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर हम बात पटना साहिब की सांसद की करें तो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी यहाँ पे विजय सिन्हा मौजूद हैं और सभी जो है मौन रह करके सरकार की जो नीतियां रही है हाल के दिनों में, जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने कई बार लोकतंत्र का गला घोटा है। हालांकि नीतीश कुमार ने ही थोड़ी देर पहले इसी प्रतिमा के नीचे जब माल्यार्पण करने आए थे तो उन्होंने जम करके केंद्र सरकार पर और भाजपा पे अपनी भड़ास भी निकाली। कई जो बातें हैं उनके द्वारा कही गई और अब भाजपा के लोग जो है वो मौन रह करके उनका विरोध कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलते रहे हैं। यहाँ बनवाए, हम जरा देख लीजिए ये पूरी चीज किस तरह से, वो तो वहीं पर रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा, अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ गए ना। तो आने पर तो उसी की बात है ना, जब भी हम लोग को मौका मिलता है इनका सीधे, और हम लोग तो भाई इन्हीं की बात को मान करके ही जीवन में चल रहे हैं। पटना के एनआईटी गंगा घाट से मिले दोनों शवों की पहचान की जा चुकी है। दोनों शव बेहटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों की है। मृतक की पहचान नालंदा के मुकेश सिंह और मनेर के लालदेव राय के रूप में की गई है। पटना के एसएसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दोनों शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी एक शव नहीं मिलने की बात कही जा रही है। एनआईटी गंगा घाट पर नाव की रस्सी से बंधा 2 शव मिला, जिसके बाद इसकी शिनाख्त की गई। शव के शरीर पर गोली के भी निशान मिले हैं। अमनाबाद में पुलिस के 30 जवान और 2 पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं। बालू माफिया के गैंग वॉर के बाद भू खनन मंत्री रामानंद प्रसाद यादव और फुलवारी विधायक गोपाल रविदास, पालीगंज विधायक सौरभ के जाने के बाद एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी इस जगह का मुआयना किया है। बालू के अवैध उत्खनन पर कैसे रोक लगे, इसकी अब कोशिश की जा रही है। को जो तैनाती किया गया अवैध खनन को लेकर, क्या किस लिए? अवैध खनन के लेकर अभी तक छापेमारी हुआ है? अवैध खनन हुआ है, कुछ बरामदी भी हुई है? हम लोग के आने के बाद वो भी बरामद नहीं हुआ है। गिरफ्तारी भी हुई है क्या? ना, गिरफ्तारी हुई। सिवान में रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नवरात्र की सप्तमी को बच्ची के जन्म से यहां खुशियां फैल गईं। कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इसीलिए कन्याएं पूजनीय होती हैं। ऐसे में यदि नवरात्रि के दिनों में किसी के घर बच्चे का जन्म हो तो बेहद ही भाग्यशाली माना जाता है। उसमें भी नवरात्र के पावन दिन में देवी स्वरूपा कन्या का जन्म स्वयं देवी का आगमन माना जा रहा है। ज्योति के घर भी मां दुर्गा का आगमन हुआ है, जिससे पूरा परिवार खुशी से सराबोर है। नवरात्र में स्वयं देवी घर में पधारी हैं। दरअसल छपरा की ज्योति कुमारी अंबाला से जनसेवा एक्सप्रेस से घर लौट रही थी, तभी सिवान जंक्शन पर ट्रेन में लेबर पेन शुरू हो गया। बिना वक्त गवाए आरपीएफ की टीम मदद के लिए पहुंच गई। ज्योति को ट्रेन से उतरवाकर सिवान स्टेशन पर सुरक्षित प्रसव कराया गया। स्वास्थ्य कर्मियों और आरपीएफ की मेहनत से जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। महिला को प्रसव के बाद जांच के लिए सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। प्रसव के बाद ज्योति और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं और ज्योति के चेहरे पर मुस्कान उसकी खुशी को जाहिर करने के लिए काफी। आज मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की आराधना हो रही है, जो स्वयं जीवन में आए अंधकार को दूर करने वाली है और स्वयं ज्योति को बेटी के रूप में मां का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात कही जा रही है। नवरात्र में बेटी का जन्म मंगल और समृद्धि का सूचक माना जाता है और यही वजह है कि आरपीएफ पोस्ट कैंपस में सभी बच्ची के जन्म पर खुशी मना रहे हैं।
महिला को समय पर मदद पहुंचाने के लिए आरपीएफ की टीम की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया और इसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना जादवपुर थाना के शुक्ला बलुआ टोला गांव की है। ब्लास्ट में घायल लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की वजह से परिजनों में कोहराम मच गया। तो खाना बनाने के समय में वही गैस लगा रहे थे तो गैस लीक कर गया। कितने लोगों की मौत हुई है? 1 आदमी की मौत हुई है और 3 आदमी घायल है। अभी कहाँ है आप लोग? अभी गोपालगंज हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। औरंगाबाद में किराना दुकान में अचानक से आग लग गई। घटना हरथुआ की है और आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगने की वजह से मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना की हालांकि वजह क्या रही, इसके पीछे के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया कि आखिर आग क्यों लगी और कैसे लगी। अगलगी की घटना से दुकान मालिक को लाखों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। नवादा में सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेड की समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। जिले को 50 बेड के नए अस्पताल की सौगात मिली है। नए अस्पताल की शुरुआत से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर BMSICL बना के कल हम लोग को हैंडओवर किया है। तो हम लोग गायनी वार्ड, मैटरनिटी वार्ड इसमें शिफ्ट करेंगे क्योंकि सारा बिल्डिंग पुराना हो गया, सबको धीरे धीरे बनाना है। तभी हम लोग इसमें मैटरनिटी वार्ड, ऑपरेशन, लेबर रूम सब इसमें शिफ्ट होगा और सुचारू रूप से काम चलेगा। तो बहुत अच्छा बिल्डिंग है, मरीज को अच्छे से केयर होगा इसमें। नवादा सदर अस्पताल में जो बेडों की जो किल्लत की जो समस्या थी वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नवादा को 50 बेड के एक प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल की सौगात मिली है। यूँ कहें तो नवादा वासियों को नवरात्र पर एक तोहफा मिला है, क्योंकि BMSICL के द्वारा जो अस्पताल जो प्री फैब्रिकेटेड बनाया गया था उसे आज हैंडओवर कर दिया गया है और जिलाधिकारी उदिता सिंह ने आज आकर इसका निरीक्षण भी किया है और विधिवत आज इस 50 बेड के अस्पताल में महिला वार्ड जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल जो है पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में 50 मरीज को यहाँ पे रखा गया है और जितने भी लोग जो पहले जो महिला वार्ड में थे उन्हें आज शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँचाया गया है, क्योंकि पुराना भवन जो था वो बिल्कुल ही जर्जर हो चुका था और नए अस्पताल की दरकार थी और इसी कारण बस यहाँ आज जो है सो शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ परिजन हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। बढ़िया लगा आज का दिन में। पहले पिछला वार्ड में था, यहाँ पे महिला प्रसूति वार्ड में पुराने वाला में, वहाँ पे बाथरूम का बहुत किल्लत, बाथरूम का प्लस बेड का सारा किल्लत था वहाँ पे। यहाँ पर आए तो सब साफ़ सुथरा दिख रहा है, सब प्लस सेपरेट बेड सबका है। सब बाथरूम, सबसे पहला बाथरूम महिला मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न सब टाइप का है। जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ पे जितने भी जो मरीज के परिजन और जो लोग आए हुए हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं और 100% ये अस्पताल जो है आज से फंक्शनल हो गया है। तो नवादा को जो एक लंबे समय से जो अस्पताल में जो बेड की जो समस्या थी, जो इसकी जो किल्लत से जो जूझ रहा था, वो अब पूरा हो गया है, क्योंकि आज से यह अस्पताल जो है फंक्शनल हो गया है और आने वाले समय में इसमें और भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि नवादा जिलेवासियों को और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।